नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर गोल्ड में निवेश करने की प्लानिंग है या गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि लगातार देखिए जो सोना है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। एमसीएक्स पर आज देखें तो 86,000 का जो आंकड़ा था उसको पार करता हुआ नजर आ रहा है। मैं तमाम कमोडिटी एक्सपर्ट से चर्चा करता हूं तो वो तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विशाल जी इस बार जो है 1-2 महीने 3 महीने के आसपास 90,000 का लेवल, और मुझे लगता है कि अगर ये रफ्तार रही, ये स्पीड रही तो बहुत जल्द लकटकिया भी हो जाएगा सोना। अब क्यों आ रही है तेजी? क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर है, टैरिफ फैक्टर है या कोई और बड़ी वजह है? इसी मुद्दे को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण शर्मा सर, आपका बहुत शुक्रिया। बताइए सर, गोल्ड क्या हम लोग खरीद नहीं पाएंगे क्या? 10 ग्राम तो अब लगता है कि 1 लाख रुपए का हो जाएगा। नहीं, इसके देखिए 2 फैक्टर हैं। एक तो क्या खरीद नहीं पाएंगे या बुरी खबर है या गोल्ड महंगा हो गया। दूसरी खबर यह है कि गोल्ड अगर इसी तरह से भागता रहा सर तो रिटर्न के मोर्चे पे, इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पे गोल्ड में तगड़े रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो एक मौका भी हो सकता है जी। ज्यादा, लेकिन अधिकतर लोग सर फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं कि मैं जाऊं ज्वेलरी खरीदूं लेके आ जाऊं, वहां पे इन लोगों को बहुत असमर्थता होती है। नहीं, अब लोग मैच्योर हो गए। अब जो इंडिया का इन्वेस्टर है, पहले जो फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी पर्टिकुलरली उसको लेके एक रुझान रहता था कि साहब ज्वेलरी खरीद लेते हैं, ज्वेलरी रख लेते हैं सर। खरीद रहे हैं लोग ज्वेलरी भी, पर्टिकुलरली शादी विवाह ऐसे उसके लिए या गिफ्ट करने के लिए, उस पर्पज से तो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी जा रही है। लेकिन अदरवाइज लोग गोल्ड ETF हो गया, गोल्ड बॉन्ड हो गए, इनमें भी जम के पैसा लगा रही है। गोल्ड बार खरीद लेना, इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आप गोल्ड ETF के आंकड़े देखेंगे तो उसमें हर महीने तगड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है जी। तो वो एक चक्कर है। अब दूसरी बात आपने कही कि जो 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को गोल्ड पार कर गया आज सर। कल भी हमने देखा था गोल्ड के दाम 2,500 रुपए के लगभग बढ़े थे एक दिन में जी। और वो रिकॉर्ड क्यों आ रही है सर बेतहाशा तेजी? एक दिन में 2,500 रुपए बढ़ जा रहा है सर प्रति ग्राम। पूरा फैक्टर, पूरा एक सोल रीजन है ट्रंप। ट्रंप की ट्रेड रिजीम, टैरिफ रिजीम। ट्रंप ने जिस तरह से एल्यूमिनियम, स्टील पे 25% टैरिफ लगाया, पूरी दुनिया में हड़कंप है। इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं? इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि सेफ हेवन कहाँ पे है, पैसा आपका सुरक्षित कहाँ रहेगा। इस वक्त जिस तरह के मार्केट्स में हालात है, शेयर बाजार में वोलेटिलिटी का दौर बना हुआ है। दूसरे जो एसेट्स के ठिकाने हैं पैसा लगाने के, वो लोगों को उतने समझ नहीं आ रहे और इसीलिए जमकर पैसा जा रहा है गोल्ड में। और यही चीज जो है वो गोल्ड को लगातार खींच रही है, ऊपर उठा रही है। आप ये समझिए कि जनवरी में गोल्ड ने 11% का रिटर्न दे दिया। अभी जनवरी और फरवरी चल ही रहा है जी, बाकी तो एक ही महीना लगभग एक तरह से माने हुआ है। एक महीने में 11% का रिटर्न दे दिया। दूसरी तरफ आप सेंसेक्स को देख लीजिए, लगभग 1.5% से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में है, यानी बाजार टूटे हैं। गोल्ड में 10-11% का रिटर्न आपको विद इन अ मंथ मिल गया है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो ये भी बताता है कि क्या गोल्ड इस साल भी आपके शेयर बाजारों को आउट परफॉर्म करेगा। यहां से ये मौके वाली जो बात है वो भी समझ मौके वाली बात को भी समझेंगे सर। लेकिन आपने जनवरी का जिक्र किया तो देख लीजिए 1 जनवरी से अब तक जो है सोना सर 9,503 रुपए जो है वो महंगा हो गया है इस साल। यानी 1 जनवरी देखे तो 10 ग्राम जो है 24 कैरेट गोल्ड का जो दाम था 76,162 रुपए से 9,503 रुपए बढ़कर 85,665, और अब तो देखिए 86,000 के लेवल को पार कर दिया है। तमाम कमोडिटी मार्केट्स में हलचल है सर। चांदी भी देखिए, चांदी के भी भाव में भी बहुत तेजी है सर। आप स्टील, एल्यूमिनियम आप बात कर रहे थे, उनमें भी तो हलचल है ही। चांदी के भाव को अभी एक एडिशनल जानकारी आप दे लीजिए कि चांदी जिसने, अब आप सीधा समझिए, मैथमेटिक्स समझ लीजिए, जिसने जनवरी या दिसंबर आखिर में गोल्ड में 76,000 रुपए लगाए होते, 10 ग्राम 1 तोला सोना खरीदा होता तो वो आज 10,000 रुपए के प्रॉफिट पे बैठा होता। एग्जैक्टली सर। जिसने 7.5 लाख का गोल्ड खरीदा होता है ना, 100 ग्राम सोना खरीदा होता, उसके जेब में आज 1 लाख रुपए होते विद इन अ मंथ, 1-1.25 महीने के भीतर 1 लाख रुपए का आपको। तो ये बताता है कि गोल्ड को आप डिस्काउंट या गोल्ड को आप राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे मार्केट्स में कैसा। पिछले साल गोल्ड ने 21-22% का तगड़ा रिटर्न दिया था सर। इसका एक दूसरा पहलू है, वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। तो
इंपोर्ट्स जो है और बढ़ेगा? मान लीजिए अगर निवेश आदमी लोग करना चाहे कि हाँ भाई सेफेस्ट हेवन है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग और मंगाएंगे। लोग जब और मंगाएंगे सर, तो समझ में आता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सर। नहीं, उसको लेके देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी बहुत रिसेंटली रिपोर्ट आई है, पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट आई है। उसमें यह कहा गया है कि इस साल भारत में गोल्ड का जो डिमांड है वो थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी। पिछले साल 802 टन की गोल्ड का इंडिया ने इंपोर्ट किया था। इस साल वो कह रहे हैं कि 700 से 800 टन के आसपास भारत में गोल्ड की डिमांड रहेगी। एक जो खास बात उन्होंने कही है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में, वहां ये कहा गया है कि इंडिया में चूंकि दाम इतना ऊपर चला गया है, ज्वेलरी की डिमांड, ज्वेलरी की परचेज वो थोड़ी कम होगी, उसका असर फिर दिखाई देगा यहाँ पे। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सेंट्रल बैंक है दुनिया भर के, वो जिस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, चाइना कर रहा है सर, चाइना कर रहा है। चाइना से ज्यादा गोल्ड 2024 में भारत ने खरीदा है। भारत ने लगभग 76 टन गोल्ड खरीदा है, रिजर्व बैंक ने अपने स्टॉक में जमा किया है। चाइना ने 44 टन किया है। हालांकि चाइना का ओवरऑल अगर आप गोल्ड का रिजर्व देखेंगे तो वो लगभग 2200 टन के ऊपर है, भारत का 800-900 टन के आसपास। सर, इसी आरबीआई की आपने जिक्र की तो मुझे एक और बात याद आ गई सर। पिछले मैं जब स्टोरी को कवर कर रहा था, 2 बार ऐसे में देखने को मिल रहा है सर कि ब्रिटेन से आरबीआई ने 100 टन जो सोना है वो प्लेन से यहाँ मंगाया है भारत अपने देश में। दूसरी बार भी 100 टन सोना मंगाया गया। इसके पीछे की क्या वजह है सर? क्या पहले हम लोग वहाँ ब्रिटेन में रखते थे और अब यहाँ सेफेस्ट हेवन की वजह से उनको जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से डर लग रहा है कि हम अपने कब्जे में रख लें गोल्ड? ये क्या लॉजिक? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भारत जो यूके में जो भारत का गोल्ड रिजर्व है उसको धीरे धीरे इंडिया मूव कर रहा है। भारत अपने यहाँ पे स्टॉक पाइल उसका कर रहा है। वजह उसकी यही है कि भारत को डर है कि कहीं कभी ग्लोबल हालात खराब होते हैं तो उस स्थिति में भारत के एसेट्स भारत के पास होने चाहिए। जैसा कि जब रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी और अमेरिका ने सारे जो रूस के एसेट्स थे जो रूस के बाहर थे या डॉलर डोमिनेंट जो एसेट थे उन सबको फ्रीज कर दिया। रूस का एसेट है लेकिन रूस उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वहां से पूरी दुनिया में इस बात का डर पैदा हुआ कि आपको एक तो डॉलर से फ्री होना है, दूसरा आपके जो गोल्ड के एसेट्स हैं, मान लीजिए दूसरे एसेट्स हैं, उनको आपको अपने पास लेके आना ताकि किसी भी कंटिंजेंसी में, किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप उस चीज को इस्तेमाल कर पाए। भारत ने इसी स्ट्रेटजी पर चलते हुए अपने गोल्ड रिजर्व को भारत में ही रिलोकेट करने का प्रवीण सर, आपने डॉलर की बात की तो मैं सोने की तेजी के जो 4 प्रमुख कारणों पर मैं जो चर्चा कर रहा हूं तो उसके 2 कारण आपने बता दिया कि ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई वो, और टैरिफ। दूसरा मुद्दा है डॉलर। डॉलर के मुकाबले आप देखिए सर, रुपया जो है लगातार कमजोर हो रहा है, ऑल टाइम जो है वो लो के आसपास है रुपया। सर, इस वाले फैक्टर को भी समझाइए कि डॉलर, रुपी एंड गोल्ड, इन तीनों का क्या कोरिलेशन है? नहीं देखिए, डॉलर मजबूत हो रहा है। होता क्या है कि अब तक ये थ्योरी चलती थी, पुरानी ट्रेडिशनल एक थ्योरी थी कि जब मार्केट गिरेगा तब गोल्ड चढ़ेगा। ठीक है। अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हुआ कि मार्केट और गोल्ड एक टेंडम में एक साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं। गोल्ड भी चल रहा है, मार्केट भी चल रहा है, लेकिन अभी फिर वो हमने एक तरह से पिछले कुछ महीनों से एक डीकपलिंग देख रहे हैं जहां पे कि मार्केट्स तो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन गोल्ड भाग रहा है। और सेफ हेवन की जो एक थ्योरी थी कि सेफ हेवन के तौर पे लोग इसको यूज करते हैं, वो अब एक बार फिर से दिखाई दे रही है। इंडिया के लिहाज से डॉलर का मजबूत होना और रुपए का कमजोर होना इस वजह से परेशान करने वाला है कि जो आप इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड भी भारत इंपोर्ट ही करता है। जी सर, हर साल 700 टन 800 टन गोल्ड भारी मात्रा में करता है। हाँ, 700-800 टन का इंपोर्ट बहुत होता है जी। वो अगर जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको पेमेंट उसका डॉलर में करना पड़ता है। और जब आप डॉलर में पेमेंट करते हैं दैट मीन्स आपको रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं उसके लिए। और इसी वजह से भारत का इंपोर्ट बिल पहला क्रूड पे और दूसरा गोल्ड पे सबसे बड़ा नजर आता है जी। अच्छा, तीसरा फैक्टर है कि कहा जाता है कि महंगाई बढ़ने से भी सोने की जो कीमतें हैं उसको सपोर्ट मिल रहा है। इस ये वाले भी लॉजिक अगर आप समझा पाएं सर कि क्या महंगाई बढ़ने से क्या? महंगाई तो कमोडिटीज की जो इन्फ्लेशन है वो दिखाई दे रहा। हालांकि क्रूड का इन्फ्लेशन हमने पिछले कुछ टाइम से नहीं देखा। वो स्टेबल है, आसपास है। क्रूड स्टेबल है, $80-81 के आसपास क्रूड का जो दाम है वो भारत के लिए बड़ी राहत है। एक बड़ी वजह वहां रूस का जो जंग है, रूस से जो डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिला है वो भी है। तो इन्फ्लेशन का असर तो जाहिर तौर पर है ही। साल दर साल जब आप अगर देखेंगे गोल्ड के दाम तो
तो वो लगातार बढ़ते ही हुए नजर आए हैं। ओके। पिछले साल एक बार ऐसा लगा था कि गोल्ड का दाम 55-56 हजार रुपए के लेवल पे आ जाएगा। उसके पीछे कारण था सर कि जो सरकार ने 9% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको कम किया था। उस वजह से कुछ कीमत कम भी हुआ था सर। 66,000 70,000 के लेवल के आसपास आता हुआ भी दिखा था। वहां पे लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी की थी। मैं उस समय भी कमोडिटी एक्सपर्ट से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है विशाल जी, नहीं तो फिर आप चूक जाएंगे। आप देखिए चूक क्या जाएंगे। इस साल से अभी तक मात्र 10,000 रुपए अप्रिशिएट कर गया है। तो बड़ा सवाल अब यही है कि क्या फरवरी में ही गोल्ड, अगर ट्रंप की पॉलिसी इस तरह की रही, तो क्या फरवरी में ही गोल्ड 1 लाख रुपए को भारत में पहुंच जाएगा? ये वाकई एक बड़ा नहीं, लेकिन सर एक राहत वाली खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं अमेरिका में, तो वहां कुछ अगर निगोशिएशन होता हुआ दिखेगा तो कुछ राहत वाली खबर आ भी सकती है। लेकिन उसका वो केवल मोदी पे डिपेंड भी नहीं है। ग्लोबल लेवल, मान लीजिए इंडिया के साथ ट्रेड डील हो भी जाती है अमेरिका की, इनको हटा के बाकी सब देशों पर टैरिफ लगाया जाए, बाकी सब पे तो इम्पैक्ट तो आएगा ही। गोल्ड का खरीदार तो ग्लोबल इन्वेस्टर है ना, बड़े पैमाने पे दुनिया भर के इन्वेस्टर ले रहे, चीन खरीद रहा है, सेंट्रल बैंक खरीद रहे। गोल्ड के इन्फ्लेशन के पीछे तो बड़े बड़े टर्की हो गया, रशिया हो गया, सब खरीद रहे हैं गोल्ड। ओके ओके ओके। तो चलिए सर, चौथा कारण ये था कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। ईटीएफ पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो गोल्ड देखिए कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तब तक के लिए अब हम लोग को इजाजत दीजिए, और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9।